इस्तेमाल करेंगे वो है कंप्यूटर साइंस की ये बुक। इस बुक में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, जिनमें से पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्ली कंप्यूटिंग मशीन्स। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। आजकल आप जो कंप्यूटर देखते हैं वो सिर्फ नंबर्स कैलकुलेट करने के अलावा बहुत कुछ करते हैं। तो हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर आया कैसे बने, पहला कंप्यूटर क्या था, पहले उनका मकसद क्या था बनाने का कंप्यूटर्स का, वो हम सीखेंगे। The abacus, which was invented about 5,000 years ago in Asia Minor and is still in use today, is considered the first computer. दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर जो था वो अबैकस कंसिडर किया जाता है, जो कि आज से 5,000 साल पहले एशिया में बनाया गया था और अभी तक इस्तेमाल में है। The abacus was a device with sliding beads arranged on a rack, with each bead representing a number between 0 and 9. अबैकस एक ऐसी डिवाइस थी जिसमें बॉल थे एक रैक पे अरेंज किया ना, हर रॉड के साथ, जैसे आप देख सकते हैं। तो हर बीट जो था वो हर नंबर को रिप्रेजेंट करता था 0 to 9 से ना। आप देख सकते हैं आप पिक्चर में कि लोग इस पे, उस जमाने में भी लोग क्या करते थे, इस पे कैलकुलेशंस किया करते थे और उन कैलकुलेशन से वो अपने हिसाब किताब किया करते थे। अब हम आ जाते हैं नेपियर्स बोन्स पे। In 1612, John Napier created a calculating device that allowed the user to carry out multiplication and division of large numbers. अब अबैकस में तो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती थी, पर लोगों को चाहिए था कि अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करें। तो जॉन नेपियर नाम के एक बंदे थे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एक डिवाइस बनाया जिसे कहते हैं नेपियर्स बोन्स। जब तक नेपियर जिंदा था तब तक ज्यादातर लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते थे छोटे छोटे नंबर्स, पर बहुत कम लोग मल्टीप्लाई कर सकते थे और डिवीजन एक यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट समझा जाता था। तो इसलिए जॉन नेपियर ने यह डिवाइस बनाई और ये डिवाइस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये कैसे काम करता था। स्लाइड रूल। In 1622, William of Trent created the slide rule based on Napier's logarithms. A slide rule is a multi-purpose calculator tool. It's what people used to do math in the days before calculators and now ever-present phones and computers. 1622 में विलियम नाम के एक बंदे ने स्लाइड रूल बनाया था नेपियर के लॉगरिथम्स को देखते हुए। स्लाइड रूल एक ऐसा कैलकुलेटिंग टूल है जिससे लोग मैथ करते थे उन दिनों में जब कैलकुलेटर्स भी नहीं होते थे और फोन्स और कंप्यूटर्स भी नहीं होते थे। स्लाइड रूल को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पास्कलाइन। Pascal's calculator is a mechanical calculator invented by Blaise Pascal in the early 17th century. Pascal was led to develop a calculator by the laborious arithmetical calculations required by his father's work as a supervisor of taxes in Rouen. Pascal's calculator एक ऐसा मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया है ब्लेस पास्कल ने, जो उसने अपने वालिद के टैक्सेस के कैलकुलेशंस के लिए बनाया था, क्योंकि काम तो बहुत हो गया था, इसलिए उसने कहा कि कोई मशीन बना ले इसके लिए। He designed a machine to add and subtract two numbers directly and to perform multiplication and division through repeated addition or subtraction. उसने इस मशीन को ऐसे डिजाइन किया था ताकि कोई भी दो नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कर ले और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसने ऐसे परफॉर्म करवाई कि बार बार एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती रहे।
और ये आपकी स्क्रीन पे पिक्चर है पास्कलाइन की। Leibniz calculator. In 1694, the German mathematician Gottfried Leibniz designed a calculating machine called the step reckoner, which was capable of performing multiplication and division as well. 1694 में एक मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड विल्हेम वॉन लाइबनिट्ज ने एक ऐसी कैलकुलेटिंग मशीन बनाई जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सके, और उसको उसने नाम दिया स्टेप रेकनर। उसके फीचर्स थे मैकेनिकल डिवाइस मेड ऑफ स्टील एंड कॉपर। वो एक ऐसी डिवाइस थी जो स्टील और कॉपर से बनी हुई थी। द स्टेप रेकनर रिप्रेजेंटेड नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। जो कैलकुलेटर था उसने नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया पॉइंट्स में। इट इज बेस्ड ऑन गियर मैकेनिज्म दैट लाइबनिट्ज इन्वेंटेड। वो गरारियों से चलने वाले मैकेनिज्म पे बेस्ड था। द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस डिवाइस वाज टू ओनली गेट फास्ट, इजी एंड रिलायबल कैलकुलेशंस। इस मशीन को बनाने का मकसद यही था कि जो भी कैलकुलेशंस हो ना वो तेज, आसान और रिलायबल हो। और लाइबनिट्ज कैलकुलेटर जो था, स्टेप रेकनर जिसे कहते हैं हम, उसकी पिक्चर आपकी स्क्रीन पे है। Arithmeter. Colmar's mechanical calculator, the arithmeter, presented a more practical approach to computing because it could add, subtract, multiply, and divide. With its enhanced versatility, the arithmeter was widely used until the First World War. कॉलमार का एक मैकेनिकल कैलकुलेटर जिसका नाम उसने अरिथमेटर रखा था, वो ज्यादा बेहतर था कंप्यूटिंग के लिए, क्योंकि वो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों चीजें एक साथ कर सकता था। और इस आसानी की वजह से ये मशीन पहली आलमी जंग में बहुत इस्तेमाल हुई, और इसकी पिक्चर्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। Babbage's difference engine. The real beginnings of computers as we know them today, however, lay with an English mathematics professor, Charles Babbage. He is credited as a true father of computing. जो हमारे पास आजकल कंप्यूटर्स हैं, उनकी जो पैदाइश है, शुरुआत चार्ल्स बैबेज नाम के एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर से स्टार्ट हुई, जिसको हम द फादर ऑफ कंप्यूटिंग भी कहते हैं। The difference engine was powered by steam and was large as a locomotive and could print the results automatically. Its goal was to output data as printed tables a necessity. जो डिफरेंस इंजन था वो स्टीम से पावर्ड था और एक ट्रेन जितना बड़ा था, और जो रिजल्ट्स थे, जो आउटपुट था उसका, वो खुद ब खुद दे सकता था। इसको बनाने का गोल यही था ताकि जो डेटा हमारा है वो एक टेबल में प्रिंट हो जाए, जो एक जरूरत थी उस टाइम पे। The difference engine could not be built at that time as the technology to produce many components necessary for its functioning were unavailable. उस वक्त पे डिफरेंस इंजन बन नहीं सका क्योंकि जो टेक्नोलॉजी उसके लिए चाहिए थी वो उस वक्त उनको मिल नहीं सकी। 1980s में उसको एक अमेरिकन म्यूजियम वालों ने बिल्ड किया, एक मोमेंटो के लिए, एक यादगार चीज बनाने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि असल में कंप्यूटर्स कहां से स्टार्ट हुए थे। Babbage's analytical engine. 10 years later, Charles Babbage proposed a more general purpose computer and called it the analytical engine. 10 साल के बाद चार्ल्स बैबेज ने एक कंप्यूटर प्रपोज किया और उसे कहा एनालिटिकल इंजन। The analytical engine would use steam for power, have storage capacity, and the ability to process instructions in any sequence. Analytical engine steam से चलता था, storage capacity थी उसकी, जिसका मतलब है कि वो डेटा स्टोर कर सकता था और इंस्ट्रक्शंस उससे जो भी दिए जाते थे वो प्रोसेस कर लेता था। और इनपुट के लिए जो कंप्यूटर था वो पंच कार्ड इस्तेमाल करता था। और इसकी एक पिक्चर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है।
Hollerith's tabulating machine. The Hollerith tabulating machine, also known as the tabulating machine, was an electrical counting machine invented by Hermann Hollerith. Hollerith tabulating machine एक ऐसी मशीन थी जो नंबर्स को काउंट कर सकती थी, जो कि हरमन हॉलरिथ ने इन्वेंट की थी. The machine was proof of his concept that data could be encoded by holes punched in a card and thereby counted and sorted electronically. ये मशीन इस कॉन्सेप्ट का प्रूफ थी कि डेटा जो है वो पंच कार्ड्स के तौर पे रीड किया जा सकता था और उसको काउंट और सॉर्ट किया जा सकता था इलेक्ट्रॉनिकली. और इसकी पिक्चर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है.